भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 16,108 विवाह, ये पत्नियां हैं कौन? भगवान का पहला विवाह मैया रुक्मिणी के साथ हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवंती के साथ हुआ। एक भालू की बेटी के साथ द्वारिकानाथ ने विवाह किया। क्यों किया? ठाकुर जी इतने सुंदर और जाम्बवंती जी बिल्कुल कुरूप, कैसे भया? एक सत्राजित नाम के राजा थे, उनके पास एक मणि थी जिनका नाम था समयंतक मणि। तो वो 10 टन सोना दिया करते थे। एक दिन सत्राजीत का छोटा भाई प्रसेनजीत उस मणि को लेकर के भ्रमण करने के लिए निकला, क्योंकि अपने प्रभाव को दिखाना व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है ना। प्रभाव को कोई छुपाना नहीं चाहता, हर कोई दिखाना चाहता है। तो प्रसेनजीत समयंतक मणि को लेकर निकले तो एक शेर के साथ में उनकी युद्ध हुई। प्रसेनजीत की मृत्यु हो गई और उस चमकती हुई समयंतक मणि को छोड़कर शेर भी चला गया। तो उसी जंगल में जाम्बवंती जी थे, उनको लगा ये कोई सुंदर खेलने की वस्तु है, अस्तु उस मणि को लेकर चली गई। सत्राजीत को लगा कि उस मणि की चोरी द्वारिकानाथ ने कर दी, ये बचपन का चोर है, इसी ने मेरी मणि को चुराया। नगर में यही बात फैल गई तो भगवान अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी के पास गए। गुरुदेव, हमारे मस्तक पर तो चोरी का कलंक लग गया। अगर माखन चोर कहा जाता था, चित चोर कहा जाता था, वो तो समझ में आती है। आज प्रसेन सत्राजीत ने तो मणि की चोरी लगा दी। भगवान ने कहा अगर ये कलंक लगा है तो आपको ही समाप्त करना पड़ेगा। भगवान उस मणि की खोज करने के लिए निकल पड़े। गए, देखा तो प्रसेनजीत का शव पड़ा था। फिर भालू के चरणों का निशान देख करके भगवान जाम्बवंती जी के यहाँ पहुंचे। तो जाम्बवंती जी उस मणि को लेकर खेल रही थी, तो भगवान ने मणि को छीन लिया और जैसे मणि को हाथ में लिया, जाम्बवंती जी रोने लगी। जाम्बवंत जी आए, भगवान को पहचान नहीं पाए। भगवान द्वारिकानाथ कृष्ण के साथ जाम्बवंत जी का युद्ध भया। आज भक्त और भगवान युद्ध कर रहे हैं। युद्ध भया। एक दिन युद्ध करते करते भगवान द्वारिकानाथ ने जाम्बवंत के वक्ष स्थल पर एक मुक्के का प्रहार किया। जब मुक्का जाम्बवंत जी के वक्ष स्थल पर पड़ा तब उन्हें समझ में आया ये किसी साधारण जीव का हाथ नहीं हो सकता। तब दृष्टि भगवान के श्री चरणों में गई तो भगवान के श्री चरणों के चिन्ह को देख करके समझ गई ये तो हमारे त्रेता के प्रभु श्री राम हैं। तुरंत पहचाने गए ये तो मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रभु हैं। चरणों में लेट गए। नाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपका दास होकर के मैं आपसे युद्ध कर रहा हूं। भगवान ने कहा जो त्रेता में उधार था द्वापर में उसी की भरपाई कर रहा हूं। जाम्बवंत जी बड़े बलशाली थे, तो त्रेता में जब राम जी के साथ सेवा में लगे थे तो उनकी इच्छा थी कि एक एक हाथ भगवान से हो जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। राम जी ने कहा देखो इस बार तो मैं भगत का ही होकर आया और भक्त से ही भगवान युद्ध करे, ये तो बिल्कुल अमर्यादित है। लेकिन हाँ, आपकी इच्छा द्वापर में जरूर पूरी करूंगा। आज भगवान वही जाम्बवंत की इच्छा को पूर्ण की। जाम्बवंत जी श्री चरणों में शरणागति भाव से प्रभु भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया। जाम्बवंत ने कहा प्रभु बुढ़ापा आ गया है, एक कृपा कर देते तो हम निश्चिंत होकर के आपके नाम का जाप करते। भगवान ने कहा कौन सी कृपा? बोले बस इतनी कृपा कर दो कि मेरी पुत्री जाम्बवंती के साथ आप विवाह कर लो। भगवान जाम्बवंती को देखते, अपने आप को देखते,
जमीन आसमान का अंतर, भगवान की सुंदरता पर करोड़ों कामदेव ने उछावर कर दिया जाए, इतने सुंदर हैं। और जामवंती जी ठीक विपरीत, भालू का शरीर, बड़े बड़े रोम, बड़े बड़े नख। भगवान ने कहा इनका कौन सी ब्यूटी पार्लर में जाकर फेशियल कराऊं, कहां जाकर सुंदर बनाऊं। विवाह तो हो गया, भक्त के लिए विवाह कर लिए। भगवान ने कहा कहां लेकर जाऊं, लीला सूझी। जामवंती जी को साड़ी पहनाया, पूरा अंग ढक दिया, यहाँ तक कि पैर के नाखून भी नहीं दिख रहे। और कहा देवी जी जब तक मैं कहूं ना घूंघट खोलना मत। जामवंती जी ने कहा ठीक है प्रभु। अब भगवान जामवंती को लेकर के द्वारिकापुरी पहुंचे। रुक्मिणी मैया से कहा आरती उतारो, हम विवाह करके आए हैं। रुक्मिणी मैया ने आरती उतारी, जामवंती जी घूंघट में। रुक्मिणी मैया ने कहा अरे प्रभु थोड़ा घूंघट तो उठवा दो, थोड़ा इनका चेहरा तो देख लो। भगवान ने कहा बड़ी सुंदर है, मैं दिखाऊंगा नहीं, बहुत सुंदर है। रुक्मिणी मैया ने कहा इतनी सुंदर है कि आप मुझे दिखाएंगे नहीं। भगवान ने कहा कहीं नजर लग गई तो, इतनी सुंदर है कि मैं इनको दिखाने वाला नहीं, घूंघट नहीं उठवाऊंगा। मैया रुक्मिणी ने तो थोड़ा सा आवेश में आकर कह दिया जाओ, कितनी भी सुंदर होंगी बिल्कुल मेरी जैसी ही दिखेंगी। और मैया रुक्मिणी का श्राप जामवंती जी के लिए आशीर्वाद बन गया और बिल्कुल रुक्मिणी जैसी भगवती जामवंती दिखने लगी। भगवान ने कहा ये सुंदर फेशियल हो गया जामवंती जी का। फिर घूंघट उठाया, दिव्य स्वरूप मैया रुक्मिणी जैसे जामवंती जी। मैया रुक्मिणी ने जामवंती जी को हृदय से लगाया है। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ